ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 72 कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वया एक अग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञान सम्मोह प्रणष्टः ते धनंजय। हे प्रतापपुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा ज्ञान और मोह दूर हो गया है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे हैं। तो गुरु का ये दायित्व है, ये धर्म है। भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं कि उस शिष्य से पूछता है कि तुमने सुन लिया, क्या तुम्हें समझ में आया? इसलिए यही प्रचलन इस्कॉन के हर सेंटर में, हर सिस्टम के अंदर निहित है। आप देखेंगे कि हम लोग एक तरफा प्रवचन नहीं देते हैं, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा है और हम लोग एज इट इज़ करने वाले लोग हैं। प्रभुपाद ने हमें भगवद गीता एज इट इज़ दी, यथारूप, और उसी को हम आगे यथारूप देने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण भगवद गीता के दूसरे चैप्टर के प्रारंभ में अर्जुन समर्पण करते हैं कृष्ण को, बोलते हैं कि शिष्यम ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। बोलते मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही। अतिश्रयम निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए उचित है आप मुझे बताइए, मैं आपकी शरणागति हूँ। तब से लेकर अब तक भगवान ने उसको कुछ बताया, ज्ञान दिया। नाउ इज़ आस्किंग द क्वेश्चन। समझ में आया आपको? कई बार टीचर बोलते हैं, अच्छा समझ में आया कि नहीं, मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूँ, आप बताइए इसका क्या मतलब था, बताइए इसका क्या मतलब है ना। जस्ट टू इंश्योर दैट जो शिष्य हैं वो अटेंशन दे रहे थे, ये बड़ा ज़रूरी है कि उनसे प्रश्न पूछे जाए। और दूसरा ये भी है कि प्रश्न पूछने की एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि सामने वाले की क्या समझ में आया, क्या नहीं हुआ, उसको क्या बोलना है, क्या कहना है, वो बोल पाए, इंटरेक्शन हो पाए, समझ पाएँ कि सामने वाला हमारी बात से किस हद तक जा रहा है। कई बार सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग से हमें समझ में आता है, नहीं अच्छा हमने इसको ऐसे बोला लेकिन सामने वाले ने इसको ऐसे समझ लिया, ऐसा भी हो जाता है अक्सर। इसलिए है ना, एक कम्युनिकेशन तभी एंड होती है, अगर आप लोगों ने कम्युनिकेशन चैनल पढ़े हैं तो, कि कम्युनिकेशन में कैसे एंड होती है, जब आपने कुछ बोला, सामने वाले ने रिस्पॉन्स दिया। हाँ, सामने वाला कैसे रिस्पॉन्स देता है? हाँ, यू सेड लाइक दिस, एम आई राइट? एंड देन आई से यस यू आर राइट और यू आर रॉन्ग। सामने वाले का फीडबैक लेना ज़रूरी है कि उसने क्या समझा, और तब हम उसको फिर उसके ऊपर से कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ आपने सही समझा, यही मैं कहना चाह रहा था। हाँ, तो जो मैं कहना चाह रहा था, बात उसी मर्म पर पहुँचे, उसी असेंस पर पहुँचे, तो वास्तव में कम्युनिकेशन का लाभ हुआ। और ये हर टीचर का एक दायित्व बनता है। यही कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया, यही प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया कि हमारे हर प्रवचन के बाद एक प्रश्न उत्तर सेशन ज़रूर होगा, रियलाइजेशन सेशन ज़रूर होगा, जिसमें लोग अपने चीज़ों को व्यक्त कर पाएँ, पूछ पाएँ। हमने ऐसा सिस्टम पहले कभी इस्कॉन से आने से पहले देखा नहीं था, नहीं हमने आज तक कोई ऐसा जगह देखी जहाँ पर ऐसा भी कुछ है, क्योंकि पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। वास्तव में एक भय भी है इसमें, पता नहीं क्या पूछ लेगा, हम जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास सब चीज़ों के जवाब होते हैं, है ना, लेकिन हम लोग शर्म भी महसूस नहीं करते ये बोलने में कि इसका आंसर हमें नहीं मालूम है, हमने अपने गुरु जी से नहीं सुना है, हमने शास्त्र में नहीं पढ़ा है। मे बी आई विल ट्राई टू आस्क दिस फ्रॉम माई सीनियर्स, देयर इज़ नो हेजिटेशन इन डूइंग दैट। इसलिए हम लोग खुलेआम प्रश्न उत्तर पूछते हैं। और हम वही बताते हैं जो हमने गुरु परंपरा में सुना है, हमने पढ़ा है, राइट। उसी में हम अपने कुछ रियलाइजेशंस ऐड कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के सेशंस बड़े आवश्यक हैं। हाँ, क्योंकि वेदांत सूत्र का जो प्रथम श्लोक है वो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। एक अच्छा शिष्य वही है जो जिज्ञासा करे, जिसके कुछ रियलाइजेशन है, कुछ क्वेश्चन है। हाँ, हम तो सुनते हैं कि भगवान गीता में बोलते हैं तद विधि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, कि वी शुड अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर। हम गुरु के पास जाएं, उनको सेवा करें,
उनको प्रसन्न करें और उनसे प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछने पर बताने वाले का उत्साह बढ़ता है। हम पूरी भागवत में इसको देखते हैं। भागवत में जब जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे, सुखदेव गोस्वामी एक्साइटेड हो गए, क्योंकि इट इज़ अ कन्फर्मेशन दैट आई वॉज लिसनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, हाँ, पता चलता है कि ये आदमी सुन रहा था, तभी तो उसने प्रश्न पूछा। तो बोलने वाले को एक फ्रूटफुल एक्टिविटी लगती है कि हाँ, मैंने जो किया उसका कोई लाभ हुआ, किसी का हृदय परिवर्तन हुआ, वट एवर, एटलीस्ट उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन तो आया, है ना। और खुद के डाउट क्लियर होते हैं। एक रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है गुरु शिष्य का प्रश्न पूछने से। बिकॉज वी आस्क, जब हम पूछते हैं तो हम अपने आप को एक प्रकार से शरणागति भी कर रहे हैं। ये शरणागति का भी एक लक्षण है कि मैं पूछ रहा हूँ, है ना। इट्स आस्किंग इज लाइक शरणागति। आप देखेंगे जब भी आप प्रश्न पूछेंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो डिफरेंट माहौल बन जाता है, एक दिव्य। इसलिए प्रश्न उत्तर सेशन बड़े अच्छे लगते हैं अक्सर लोगों को, हमने देखा है। इवन हम कई गुरु महाराज जैसे हम देखते हैं, इसमें गोपाल कृष्ण महाराज, उनके लेक्चर, हाँ, वो एकदम गंभीरता से लेक्चर देते हैं। आवाज़ ओल्ड एज के कारण थोड़ी दब जाती है, लेकिन अगर क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं तो कई बार हमने देखा है वो क्वेश्चन आंसर 1 घंटा 2 घंटे तक चल रहे हैं, और बीच बीच में महाराज हंसने भी लग जाते हैं। हाँ, वो इतना एक्साइटमेंट पैदा कर देता है वो, क्योंकि इट्स एन इंटरेक्शन, एक कनेक्शन पैदा करता है, जो कि शायद प्रवचन में वो कनेक्शन नहीं रह पाता, क्योंकि प्रवचन एक तरफा होता है। इसलिए उसके अंत में यदि क्वेश्चन आंसर भी होता है तब वो 2 तरफा बन पाता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कई चीज़ें बताई। वन इज़ आस्किंग क्वेश्चन इज़ लाइक सरेंडरिंग, शरणागति का एक लक्षण है। ये एक प्रकार की गुरु की सेवा है। हाँ, ये पूछने, जिससे हम पूछ रहे हैं उसके अंदर भी उत्साह पैदा कर देता है। पूछने वाला व्यक्ति जो पूछ रहा है उसके डाउट्स को क्लियर करता है, हाँ, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। तो बड़े इसके बहुत सारे लाभ हैं। कन्फर्मेशन करता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक थी या मैंने कुछ और ही हम कई बार प्रश्न से ही समझ में आता है आप क्या पूछ रहे हैं, ऐसा तो था ही नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है आपका, है ना। तो कई चीज़ें से लाभ होता है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसको एकाग्रचित होकर सुना था? क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में भी हमने सुना कि भगवान कहते हैं कि जो इसको ध्यानपूर्वक सुनता भी है, हाँ, वो मुझे प्राप्त करेगा। हाँ, हमने बड़ा इंपॉर्टेंट इसके बारे में सुना था कि जो इस ज्ञान का अध्ययन करते हैं, तुम्हारे और मेरे बीच हुए संवाद को सुनते हैं, हाँ, द्वेष रहित और श्रद्धा से, हाँ, तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये हमने चर्चा किया था, सुनने का मतलब क्या है, ध्यानपूर्वक सुनना, अध्ययन करना। इसलिए एकाग्रचित्त होकर सुनना बड़ा ज़रूरी है। एकाग्रचित्त, फोकसिंग ऑल द एनर्जीज़। हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से एक लेंस सारी एनर्जीज़ को, एक छोटी सूर्य की रोशनी को एक लेंस फोकस करता है तो नीचे का पत्ता जला देता है या वटेवर जला देता है। अदरवाइज द सेम सनशाइन जो कि जला नहीं पा रही है, और उसी को मैंने एक लेंस से फोकस किया तो उसने जला दिया। इतनी पावर है इस फोकस के अंदर। वी शुड बी फोकस्ड लाइक अर्जुन, जो कि यहाँ पर हैं, जो हम सुनते हैं बचपन से। एक एग्जाम्पल सुनते हैं कि पूरे पेड़ के ऊपर उन्होंने केवल उस चिड़िया की आँख को देखा और उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था, और सबसे पूछ रहे थे। विश्वामित्र वाज लाइक, अपने डिसाइपल्स को उन्होंने पेड़ बाण दिया और बाण सुन के बोला तुम्हें क्या दिख रहा है बताओ। हाँ, तो क्या बोला, एक एक ने बोला मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे पेड़ के पीछे के पेड़ दिख रहे हैं। भीम ने कहा मुझे पेड़ में लटके हुए फल दिख रहे हैं। हाँ, तो सब कुछ बोलते रहे। तो ये है कहने का मतलब, ये फोकस कितना क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या देखना है। इसलिए कई बार शास्त्र कहते हैं कि एक शिष्य को, जैसे कोलू का बैल होता है ना, अभी एग्जाम्पल बड़ा अटपटा भी लगता है कि कोलू का बैल, हाँ, तो एक शिष्य को कोलू के बैल की तरह होना चाहिए। उसका मतलब ही नहीं कि वो अंधा है, इसका मतलब ये टोटली गाइडेड बाय समवन। उसके माना कई बार घोड़ा होता है, उसकी आंखों में दोनों तरफ ऐसे लगा लेते हैं, जहाँ नाल खींच रही है वो उधर कोई मुड़ जा रहा है ऐसे। उसे पता नहीं है कि मैं मुड़ूंगा तो खाई होगी क्या होगी, वो तो चलते चलते उसको दिखेगा जब उसके सामने आ जाएगी। अदरवाइज इधर को खींचा तो इधर को मुड़ गया। इस प्रकार का यदि हो जाए, कुशल ड्राइवर के हाथ में यदि वो आ जाए, तो बिल्कुल संशय रहित आगे बढ़ सकता है, उसकी लाइफ बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। हाँ, वी डोंट से दैट वी ब्लाइंडली फॉलो समवन, क्योंकि हम किसी को फॉलो करने से पहले हम परख लेते हैं कि क्या ये व्यक्ति फॉलो करने लायक है,
क्या ये शास्त्रों को एज इट इज़ फॉलो करता है? क्या ये गुरु शिष्य परंपरा में है? क्या ये शास्त्र की ही बात बोलता है? एंड देन वी हैव अ काइंड ऑफ अ ब्लाइंड फेथ। इसको ब्लाइंड नहीं करना चाहिए एक्चुअली में, शास्त्र बेस्ड फेथ है ये। तो इस तरह से करने से क्या होता है, उसकी जो गति बढ़ती रहती है, इसको कहते हैं फोकस्ड, किसी के अंडर में रह के फोकस्ड स्टडी। जैसे कि संसार में भी आप देखिए, मतलब अब तो क्या हो गया है, आदमी पीएचडी भी करता है तो किसी गाइड के अंदर करना पड़ता है उसको। गाइड उसको फोकस करवाता है, नहीं नहीं ये आप थीसिस लिख रहे हैं, ये इधर को क्या लिख रहे हैं आप, क्या मतलब इस बात का, ये तो नहीं, ये गलत लिख रहे हैं आप, नहीं ये किसी ने लिखा हुआ पहले से, आप इसको यहाँ फोकस कीजिए, ये किसी ने आज तक रिसर्च नहीं की, इस पर थोड़ा फोकस कीजिए, यहाँ कीजिए, ऐसे कीजिए। वी नीड अ गाइड जो हमारी एनर्जी को फोकस करे। इसलिए यहाँ पर भगवान भी बोल रहे हैं, क्या तुमने इसको एकाग्रचित होकर सुना? हमारे लिए भी ये प्रश्न है, क्या हमने इसको एकाग्रचित होकर सुना? नहीं तो फिर से सुनिए। टेक्नोलॉजी की कृपा से यूट्यूब में ये लेक्चर अवेलेबल हैं एक एक करके सारे सीरीज़ वाइज। फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, आप देखेंगे हर बार आप ही के अंदर अलग अलग विचार आने लग जाएंगे। और क्या अब तुम्हारा ज्ञान मोह दूर हो गया है? और डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू यू हैव एनी रियलाइजेशंस? तो पूछ रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता ये बता रहे हैं कि यदि नहीं समझी है अर्जुन ने, तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार है। भगवान कह रहे हैं हम फिर से बताएंगे यदि तुम्हें समझ में नहीं आई तो। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण से प्रमाणिक गुरु या उसके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है, उससे सारा ज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जैसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो, ये साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण या उसके किसी प्रमाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेगा। तो हम भी इसी पद चिन्ह पर चलते हुए इस भगवद गीता को फिर से प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।